ठीक। तो हेलो एवरीवन। तो मैंने एमपीपीएससी का स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था, बहुत सारे व्यूज़ भी है उस पर, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी देखे मैंने। तो उन कमेंट्स में बहुत सारा एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था कि ऑनलाइन ऐप का एक्सेस नहीं हो रहा है ना, और किस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हम ले, इसको लेके एक बहुत ज़्यादा एक दिक्कत थी। और कई लोगों के ऐसे थे कि टेस्ट में जो है हम लोग जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में, उसमें मार्क्स का मोमेंटम नहीं रह रहा है। तो मैंने आपसे उस वीडियो में बोला था कि जो भी आपके दिक्कत हो, जो भी आपके इश्यूज़ हो, उसको आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो हम लोग उस पर और बात कर लें। कभी मैं उसके लिए एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो इसी के साथ में एक जो है कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी चला रहे हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग जो जो चीज़ें डिस्कस करने वाले, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन जो कुछ आपके इश्यूज़ थे जो कमेंट सेक्शन में थे, उसको लेके वीडियो आया है। जैसे कि घर बैठे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कैसे दे सकते हैं, उत्कर्ष प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज के सभी जो इनोवेशंस है जो उत्कर्ष ने की है वो, और टेस्ट में एवरेज मार्क्स या मोमेंटम कैसे मेंटेन करें कि हाँ भाई इतने मार्क्स हमारे हमारे क्या होता है, मैक्सिमम लोगों के एक टेस्ट में आ गए 75, फिर अगले में सीधे 55 पे आ जाते, 55 56 पे आ गए, फिर 60 पे आ गए। तो इसको लेके कुछ बात करनी थी आज। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि घर बैठे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कैसे दे सकते हैं। वह लोग जो ऑफलाइन सेंटर्स नहीं आ सकते, वह लोग जो इंदौर नहीं आ सकते, वह लोग जो घर से देना चाहते हैं, तो उसको कैसे किया जा सकता है, तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले आप आपके फ़ोन में, कई लोगों को यही एक समस्या कि कौन सा ऐप है, उत्कर्ष के इतने सारे ऐप हैं, हमको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है। तो आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको आएगा उत्कर्ष गवर्नमेंट जॉब्स एंड एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। कौन सा ऐप? उत्कर्ष गवर्नमेंट जॉब एंड एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। तो आप जैसे ही इसको डाउनलोड करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और जब आप इस इंटरफेस में आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा लॉगिन। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, वहीं पर आपको एक ओटीपी आएगा और आपका लॉगिन हो जाएगा उत्कर्ष के ऐप पे। और जैसे ही लॉगिन करोगे तो नेक्स्ट जो आपको चीज़ दिखाई देगी वो दिखाई देगी ये वाला इंटरफेस, जिसमें लिखा रहेगा गवर्नमेंट एग्जाम, नर्सिंग एग्जाम, स्कूल एग्जाम, नेट जेई, डिफेंस, क्लैट, इंजीनियरिंग, है ना, सीयूईटी, इन सभी के कोर्सेज की प्रिपरेशन उत्कर्ष करवाता है। लेकिन हमें कहाँ पर अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करनी है, सिविल सर्विसेज की, तो हम गवर्नमेंट एग्जाम्स पे क्लिक कर देंगे। आया समझ में? प्ले स्टोर पे उत्कर्ष गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए मोबाइल नंबर के साथ, आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो ऑन है, जिसपे ओटीपी आ सकता है। फिर वहां से आप गवर्नमेंट एग्जाम जो पहले नंबर का लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप एग्जाम की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ जाओगे सेलेक्ट एग्जाम कैटेगरी। अब यहाँ आप देखोगे कि ऑल इंडिया एग्जाम, राजस्थान एग्जाम्स, उत्तर प्रदेश एग्जाम, मध्य प्रदेश एग्जाम, बिहार एग्जाम, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्कर्ष का पटना सेंटर भी है, उत्कर्ष का लखनऊ सेंटर भी है, उत्कर्ष का प्रयागराज सेंटर भी है, और उत्कर्ष का जोधपुर और जयपुर सेंटर भी है। तो सभी स्टेट सर्विसेज की तैयारी उत्कर्ष कराता है। तो हम लोगों को यहाँ पर किसकी तैयारी करना है? मध्य प्रदेश एग्जाम की। और आप अदर स्टेट की भी तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है कोर्सेज। तो हमें अभी यहाँ पर क्या देखना है? मध्य प्रदेश एग्जाम्स को देखना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको मध्य प्रदेश एग्जाम के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही मध्य प्रदेश एग्जाम्स के ऊपर जाएंगे तो हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज दिखाई देगी मध्य प्रदेश एग्जाम में, एमपीपीएससी हिंदी मीडियम, एमपीपीएससी इंग्लिश मीडियम। ये उन बच्चों के लिए जिनको एक मीडियम में प्रॉब्लम आती है कि नहीं हमें हिंदी में ही चाहिए, हमें इंग्लिश में ही चाहिए, तो यहाँ पर आपको मीडियम सेलेक्ट करिए कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो आपकी प्रेफरेंस सेट करिए। उसके बाद एक ऐसा इंटरफेस आएगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पूरा आप देख लीजिए, ये एक ऐसा इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आप देखोगे एमपीपीएससी ऑफिसर बैच, जो नया बैच है उसकी बात हो रही है, एमसीक्यू बैच, और ये आया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, है ना। तो हम लोग को यहाँ पर प्रीलिम टेस्ट सीरीज की बात करना है। तो हमने इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को, जो भी आपको टेस्ट सीरीज परचेस करना है, जो भी कोर्स परचेस करना है, उसके ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे आपको दिख रहा है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, है ना। अब जैसे यहाँ लिखा है कि फ्री फॉर स्टूडेंट्स, ये तो फ्री है। अब जैसे आप देखोगे प्रीलिम टेस्ट सीरीज, अब कितनी मार्जिनल फी रखी हुई है? मात्र 300 रुपीज़ की, है ना। तो ये भी आप देख सकते हो 300 रुपये में जितनी बार आप टेस्ट देना चाहो आप ये टेस्ट दे सकते हो। और फिर जैसे आप नेक्स्ट यहाँ पर इसमें देखोगे तो यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है हमें आगे जाके? अब हमें आगे जाकर करना है कि वहाँ जस्ट जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको करना है बाय नाउ। बाय नाउ करके आप लगाओगे तो फिर जैसे ही आपका ये ओपन हो जाएगा, और वहाँ पर आप खोलोगे टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज के ओपन करने के बाद ये सारे के सारे जो टेस्ट है ना, कि आपको टेस्ट को सेलेक्ट करना है कि हमें कौन से नंबर का टेस्ट देना है, हमें यूनिट वाइज टेस्ट देना है, हमें कौन सा टेस्ट देना है। तो आपको यहाँ पर एक देखना है कि आपको टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर देना है। तो ये भी एक चीज़ हमको यहाँ पर याद रखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर किया सेलेक्ट टेस्ट कर दिया, और इसी के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लर्न पे गए, हमारा टेस्ट सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? टेस्ट निकल के आ गया। इस तरीके से आप टेस्ट दोगे, ऐसा ही सेम इंटरफेस रहेगा।
व्हाट वाज द नेम ऑफ ओल्ड सेंट्रल म्यूजियम, है ना, तो नवरत्न टेम्पल इंदौर। तो अब जैसे यहाँ से देखोगे तो ये आपका क्वेश्चन खुल गया, ये आपका सॉल्यूशन मिल गया, और यहाँ पर आप देखोगे कि पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है इतना कि कम से कम मेंस का 5 मार्कर लिख दो, 3 मार्कर लिख दो। उस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्यूशन देने की कोशिश की है कि आपको सिर्फ ये नहीं होगा कि भाई ऑब्जेक्टिव दे दिया आंसर में, कभी हो सकता है यहाँ कभी कभी ग्लिचेस आ जाते हैं, कोई गलत आंसर हो, तो आपके खुद के मन के सेटिस्फेक्शन के लिए पूरा पूरा हो, और एक नई चीज़ जो कहीं और टेस्ट सीरीज में आपको नहीं मिलेगी वो नई चीज़ लेके आए, शायद आपको बेनिफिशियल भी लगे। कि जैसे कोई क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश वॉज गिवन टू जोग्राफिकल इंडिकेशन, इसमें से वो कौन से प्रोडक्ट है जिनको जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। आपने आपका सॉल्यूशन लगा दिया, आपने यहाँ गए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैं इससे खुश नहीं हूँ, मेरे को इतना नहीं पढ़ना, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहा। आप देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश के सारे सॉल्यूशन, सारे चंदेरी से लेके आपका महेश्वरी से लेके आपका कड़कनाथ से लेके सुंदरजा से लेके सबकी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर दी है। लेकिन एक नई चीज जो यहाँ पर आई है, वीडियो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन खुलेगा, वो भी कितने 5-10 सेकंड 15 सेकंड का जो भी आपको देखना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसमें एक और खास बात है कि जो हमारे यहाँ फैकल्टीज़ है, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो यहाँ पर अलग अलग डायमेंशन भी खोल देगी आपको क्वेश्चन का, कि बेटा इस क्वेश्चन से कितने डायमेंशन और खुल सकते थे। जिन लोगों को जो पेपर के डायमेंशन समझ नहीं आते कि ये क्वेश्चन दिया गया है तो ये क्यों दिया गया है, इसके डायमेंशंस क्या है, तो ये एक पूरा का पूरा जो आपको ऐप दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा लॉगिन का प्रोसीजर, किस तरह से टेस्ट, जिसमें ये कुछ चीज़ें हमको याद रखनी थी। आ गया आपको इतना समझ में। और इसी के बाद जो अगली चीज़ जो हमारे काम की हमको दिखाई देगी वो क्या है, जो हमको करना था, वाई उत्कर्ष ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की, हम उत्कर्ष की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ही क्यों ले। तो एक सबसे बड़ी बात है कि मैं अगर आपसे बात करूं कि अफोर्डेबल है, बहुत सीधी सी बात है, अफोर्डेबल है। अगर हम बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर फंसा चुके हैं तो अफोर्डेबल एक टेस्ट सीरीज़ है, इसको आप दे सकते हो। उसके अलावा आप देख सकते हो कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच क्वेश्चन, आपने भी अभी देखा, मैंने सॉल्यूशंस बताया कि कितना डिटेल डिस्क्रिप्शन है हर एक क्वेश्चन का। उसके अलावा डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया है। और एक और बड़ी बात कि आपको पूरा 1-1 घंटे का वीडियो नहीं देखना है, जिस क्वेश्चन पे आप क्लिक करोगे सिर्फ उसी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको वहां पर मिलने वाला है। तो ये एक और बहुत बड़ी खास बात है इस टेस्ट सीरीज के बारे में। और वीडियो सॉल्यूशन कैन बी व्यूड आफ्टर एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बाद आप उसको देख सकते हो। और क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट टू प्रैक्टिस। अब एक और चीज़ है कि सिर्फ वही क्योंकि हमने जो आपको दिया वही टेस्ट दो, एक ये भी तो चीज़ है कि मान लो उस टेस्ट सीरीज में 60 टेस्ट होंगे, 70 टेस्ट होंगे, 35 टेस्ट होंगे, लेकिन आपका मन होगा कि यार मुझे मेरा लेवल चेक करना है, मैं इतने टेस्ट दे चुका हूँ, मेरा लेवल क्या है। तो हम लोगों ने आपके लिए एक और नई चीज़, एक नया इनोवेशन लेके आए हैं, क्रिएट माई टेस्ट। अब ये क्रिएट माई टेस्ट क्या है इसकी बात कर लेते हैं। कि जो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो मैंने बताया कि जो हम लोग ले रहे हैं, जो परचेस कर रहे हैं कोर्स 300 रुपीज़ में, उसमें ही क्रिएट माई टेस्ट भी आपको दिया गया है। इस क्रिएट माई टेस्ट में क्या होगा कि आप वही ऑनलाइन ऐप जब खोलोगे तो आपको सामने ही मिल जाएगा, है ना। जैसे ही आप जो मेन इंटरफेस पे आओगे कि क्रिएट माई टेस्ट, क्रिएट माई टेस्ट में क्या होगा कि जो उत्कर्ष के जो पूरे क्वेश्चन है उसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे कि मुझे मेरे लेवल के क्वेश्चन चाहिए, मुझे इतने क्वेश्चन चाहिए, मुझे इतने टाइम का टेस्ट सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्रिएट माई टेस्ट आएगा। तो अब यहाँ पर ऐसा जो पहला पेज इंटरफेस होगा, जो मेन ऐप है जो मैंने अभी आपको डाउनलोड का प्रोसीजर बताया था, तो उसमें यहाँ पर आपको नीचे सेकंड नंबर पे दिखाई देगा क्रिएट टेस्ट। क्रिएट टेस्ट पे जाओगे तो फिर वो पूछेगा किस चीज़ का टेस्ट क्रिएट करना है, तो आप चुन लीजिए आपका कोर्स, जो आपने कोर्स ले रखा है उसमें आप टेस्ट को चूज करोगे। तो फिर यहाँ पर टेस्ट में सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि भाई साहब लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट करूँ या इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे आपकी लैंग्वेज है। ऐसा मतलब आपके ऊपर लैंग्वेज का नहीं थोपा जाएगा, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, उस लैंग्वेज में आप टेस्ट दे सकते हो। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। यहाँ पर जैसे इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो हमने प्रोसीड किया आगे, और जैसे ही हमने लैंग्वेज को सेलेक्ट किया यहाँ पर आ गया MPPSC प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज। और फिर यहाँ से मैंने बोला क्रिएट माय टेस्ट। अब उसने बोला कि लो, मीडियम, हाई। अब मुझे पता है मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मुझे पता है कि अपना लेवल बहुत अच्छा हो चुका है, तो मैंने बोला कि यार थोड़ा सा मीडियम लेवल पे चेक कर लेता हूँ या हाई लेवल पे चेक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने हाई कर दिया, और यहाँ फिर मैंने क्या कर दिया कि मुझे आज 50 क्वेश्चन का टेस्ट चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन बैंक्स में क्वेश्चन है, जो कठिन क्वेश्चन है, वो एक साथ मर्ज करके लाएगा, रीशफल करके, और आपके सामने यहाँ पर रख देगा, और क्रिएट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका टेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर टेस्ट बन के आ जाएगा। तो आप देखो, आप अपने लिए लो लेवल का, और मान लो आपके
नंबर बहुत ही कम आ रहा है तो आप मीडियम लेवल का, लो लेवल का, अलग अलग लेवल के टेस्ट यहाँ पर बना सकते हो। तो एक ये नया इनोवेशन आपके लिए लेके आया। कोशिश यही है कि कुछ नया मिल जाए आपको यहाँ पर जो अभी तक नहीं था मार्केट में, तो उसको लाने की कोशिश की गई है। तो इसको थोड़ा सा देख सकते हो आप लोग। तो ये क्रिएट माई टेस्ट का एक नया आपके लिए उत्कर्ष इनोवेशन लेके आया है। तो ये कुछ चीज़, और लास्ट में जो एक बहुत बड़ा इश्यू, मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाता है, नंबर कम ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस, कि एक टेस्ट में 70 आ गए, दूसरे टेस्ट में सीधे 60 मार्क्स पे चले गए। इसका रीज़न है कि आप टेस्ट सीरीज तो लगा ले रहे हो, भले ही आप कहीं पर भी दो, उसकी भी चलो कोई बात नहीं है, ये सी आपकी बात हो रही है, यहाँ पर किसी टेस्ट सीरीज की बात नहीं हो रही। आप कहीं पर भी लगा लो, जहाँ भी टेस्ट दे रहे हो, लेकिन आप एक चीज़ ये देखिए कि आपको उसका विश्लेषण करते नहीं आ रहा है, तभी ये स्थिति बन रही है। क्योंकि क्या होता है, हम 2 घंटे का टेस्ट देते हैं, टेस्ट पेपर फेंका कहीं लाके या बैग में कहीं पड़ा रह गया, उसको खोल के भी नहीं देखा। अगर आपने 2 घंटे टेस्ट दिया तो कम से कम उसके ऊपर 2-2.5 घंटे या कम मिनिमम 1 घंटा तो आपको देना है कि आप एक एक क्वेश्चन को देखो कि यार भाई यार ये क्वेश्चन आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसने दिए, तो ऑप्शन में यूएन था, आपने कर लिया, लेकिन आपको फिर वो भी देखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसने, यूएन ने दिए तो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 है, किस ईयर तक अचीव करना है, तो आपको वो भी देखना है। थोड़ा सा इतनी डिटेलिंग आप कर लोगे तो आपकी स्थिति और ज़्यादा सुधरेगी। और आपको हर टेस्ट सीरीज में एक चीज़ जो करना है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि उसका विश्लेषण बहुत अच्छे से करना है, आपको उसको बहुत अच्छे से डिटेलिंग करना है उस टेस्ट की, कि यहाँ पर मुझे क्या मैंने गलतियाँ की है, या मेरे को सबसे पहले गलती तो नहीं, कि मुझे किस क्वेश्चन के कितने डायमेंशन खोलना था। और उसके अलावा आपको यहाँ पर जो चीज़ देखनी है वो क्या देखनी है कि आपकी जो मिस्टेक्स है, आपकी जो गलतियाँ है, जैसे आप जो टेस्ट सीरीज देते हो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर ऑफलाइन दे रहे हो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है कि आप लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का जो लास्ट पेज होता है, आपका जो पेपर होता है ना, उसका लास्ट जो पेपर होता है, उस पर लिखो कि इस टेस्ट से मैंने क्या गलत किया। तो जैसे इस टेस्ट से मैंने सर्कल गलत भरे, इस टेस्ट से मैंने आंसर चेंज किए, है ना, इस टेस्ट में क्या किया, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हुआ और मुझे लगा कि मैंने कमीशन का रिवीजन मुझे करना चाहिए, तो लैक ऑफ रिवीजन ऑफ टॉपिक्स। तो ऐसे करके लिखो। जब आप अगला टेस्ट देने आओगे ना, तो उसके 1-2 दिन पहले या उसी दिन इनको एक बार फिर देखिए, फिर हफ्ते भर इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। और जब आप अगला टेस्ट देने आओगे तो आप इस चीज़ को देखिए कि यार पिछले टेस्ट में सर्कल गलत भरे थे, पिछले टेस्ट से मैंने क्या किया था कि रिवीजन नहीं किया था, ये टॉपिक छूटा था, पिछले टेस्ट से मैंने आंसर बहुत ज़्यादा चेंज किए थे, तो वो चीज़ मुझे इस बार नहीं करना है, मुझे इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। और मैं बार बार बोलता हूँ, टेस्ट सीरीज भी आप दे रहे हो या मेन पेपर भी देने जाओगे तो टेस्ट सीरीज क्या है, उसकी एक प्रैक्टिस है ना। तो याद रखिएगा, आंसर चेंज करने की आदत थोड़ा सा छोड़िए, क्योंकि जो पहली बार जो आपके थॉट में से आता है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं ना कि वॉइस ऑफ कंसाइंस, और वॉइस ऑफ कंसाइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज़, और वॉइस ऑफ कंसाइंस किसके ऊपर डिपेंड होती है कि हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर बेस्ड होती है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कैसे, कि हम लोगों ने उसको कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, तभी हमारे मन ने एक बार हमको बोला कि नहीं इसका आंसर ए होगा, लेकिन फिर एक वो सेकंड थॉट आना जब चालू होता है तो बोलता नहीं बी होगा, लेकिन हमारे पास उसके लिए कोई लॉजिकल अप्रोच नहीं होती, हम सिर्फ वो बोलते हैं कि नहीं हो सकता है। तो आपको देखो तुक्का तो आने की स्थिति वहाँ बनी गई, लेकिन एक बार आपके मन ने जो बोला इसका आंसर ए है और आपने लगा दिया, और एक बार, कई बार तो ऐसा होता है बन भी जाता है, फिर भी लौटते टाइम आंसर चेंज करते हैं जब गोले भरते। क्यों करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ इसका आंसर ये है, हमें यही लगाना। आंसर कब चेंज करना है, जब हम लोग दोबारा क्वेश्चन गोले भरने से पहले रीचेक करते हैं, तो हमको दिख गया कि नहीं मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था, नॉट था, तो फिर आंसर चेंज कर सकते हैं। जल्दीबाजी में तुमने गलत टिक कर दिया और फिर आंसर चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने प्रॉपर देख के लगाया है, एक बार लग चुका है और आपको क्लियर है, फिर आपको नहीं करना। हाँ, आपको याद ही आ जाए कि नहीं यार मैंने इसको पढ़ ही रखा था, इसका आंसर ये था, तब चेंज करिए। लेकिन वो ज़बरदस्ती का सेकंड थॉट वाले अप्रोच की वजह से आंसर चेंज नहीं करिए, और ये आप एकदम से एग्जाम के दिन नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे टेस्ट सीरीज, वो भी एक टेस्ट में नहीं कर पाओगे, 5, 6, 7, 8 टेस्ट दे लोगे, तब आपको समझ में आएगा कि खुद के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। और जब तक ये कंट्रोल नहीं आएगा, आपको टेस्ट सीरीज में मार्क्स का मोमेंटम कम रहेगा ही रहेगा। और थोड़ा सा एक और चीज़ है, सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है रिवीजन। और अगर आप रिवीजन, अब तुम बोलोगे ये तो बहुत आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, रिवीजन का आप अप्रोच समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिवीजन तो सब लोग बोलेंगे आपको रिवीजन करिए, नया मटेरियल ज़्यादा मत उठाइए, जितना आपने अभी तक पढ़ रखा है, अभी भी आपके पास 1 महीना है। हाँ, आपने कोई टॉपिक छोड़ ही रखे हैं, उसके लिए आप उठा सकते हो। और किसी टॉपिक में आप इतने ज़्यादा निश्चिंत हो गए हो कि यार मेरे को बहुत पता है, मैंने किताबें 10 बार पढ़ ली है, तो फिर आप बिल्कुल एक सेकेंड अप्रोच के लिए कोई बुक देख सकते हो पतली सी, कि हाँ ये थोड़ा सा और देख लेता हूँ। लेकिन आपकी वही बुक पहली वाली बार जो आपने पढ़ रखी थी उसका ही अभी तक प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया है, तो क्यों हम ज़बरदस्ती अपना समय वेस्ट करें, और पहली बुक भी छूट गई, दूसरी बुक जो पढ़ी वो भी नहीं हो पाई,
कुछ भी नहीं हो पाया तो थोड़ा सा रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, और टेस्ट का मोमेंटम मेंटेन ऐसा रहेगा कि खुद को जो मैंने आपको चीज़ें बताई उसको करना है, और टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल ऐसे दीजिए जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। सुबह आप जैसे एग्ज़ाम के दिन उठोगे, सुबह आप नहाओगे, सुबह आप पूजा करोगे, सुबह आप फ़ोन पे बात करोगे, घर पे फिर जाओगे, तो हर दिन घर पे बात करने की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा उस अप्रोच के साथ जाओ कि मुझे उतनी ही सीरियसनेस के साथ टेस्ट देना है जितनी सीरियसनेस के साथ मेरे को एग्जाम देना है। क्यों क्या होगा, नहीं तो उस संडे आपको जो 17 दिसंबर का संडे, उस दिन आपको सब कुछ बहुत अलग अलग सा लगेगा कि तुम्हारा दिमाग ही बोलेगा भाई आज सुबह उठ के कहाँ जा रहा है, नहा वहाँ के, है ना। तुम्हारे ऊपर अपने आप प्रेशर आएगा, लेकिन तुमको आदत रहेगी कि हर संडे तो यही करता हूँ यार, तो बॉडी अपने आप ढल जाती है। अपने आप आपका दिमाग बोलेगा कि हर संडे करता है, वो एंजाइटी और स्ट्रेस अपने आप थोड़ा सा कम हो, ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल कम हो जाएगा, लेकिन बहुत लेवल तक कम हो जाएगा। और एक बार आप सेंटर पे पहुंच गए, आपने घर के रूम से बाहर निकल गए, टेस्ट सीरीज के लिए भी, या तो सेंटर के लिए, कई लोग को मैं देखता हूँ टेस्ट सीरीज में हाथ पैर कांपते, टेस्ट सीरीज में डरते, गोला भरने से डर रहे, क्वेश्चन सॉल्व करने से, क्वेश्चन खड़ा करते। तो सिंपल सा पहुंच गए ना, बैठ गए ना टेबल चेयर पे या रूम के अंदर एंटर कर रहे हो, खुद को ये बोल दो अब तो आ गए, जो होगा देखा जाएगा, इतना पढ़ा है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी अप्रोच को रखिए, आपके धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होंगे, इन्हांस होंगे। आते हुए क्वेश्चन गलत मत करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पेपर में कंफ्यूज हो जाता हूँ 4 ऑप्शन देख के, तो हाथ रख लीजिए ऑप्शन पे, आईडी कार्ड रहता है उसको रख लीजिए, बस क्वेश्चन पढ़िए और अपने दिमाग से पूछिए कि ये मैंने पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा। आपका दिमाग एक बार आपको आंसर देगा, अगर ऑप्शन में आपको वो आंसर दिख रहा है फिर उसको क्लिक करिए। क्या होता है, आप क्वेश्चन देख लेते, चारों ऑप्शन देख लेते, अब हो गया पूरा ब्लंडर, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन रमेश है और कौन सुरेश है, दोनों सब साथ में दिखते। लेकिन अगर आपने ऑप्शन पे हाथ रखा हुआ है तो आपको तुरंत देखेगा कि डायमंड कहाँ होता है, तुरंत बोलेगा पन्ना, लेकिन ऑप्शन में छतरपुर पन्ना सब दिख गया, फिर होगा कंफ्यूज, अरे यार क्या था। तो ये एक चीज हो सकती है ना, समझे कि समझे। तो ये तो मैंने बहुत ईजी क्वेश्चन बताया, लेकिन अब जैसे देखो कि अपन ने बोला कि तालीकोटा बैटल कब हुआ, या बैटल ऑफ तालीकोटा है, बैटल ऑफ पानीपत, वहां पर क्या होता है कि 426, 526, 326 ऐसे, फिर हो गए कंफ्यूज। लेकिन अगर आपने ऑप्शन नहीं देखा, बैटल ऑफ पानीपत, तुरंत दिमाग बोलेगा 1526 देखेगा, 1526 ऑप्शन बोले हाँ है। ये अप्रोच होती है थोड़ा सा, लेकिन आपने ऑप्शन देख लिया, 2 3 26 आपको दिख गए, 2 3 आपके 65 65 आपको दिख गया, वो तालीकोटा वाले खत्म, है ना। इसलिए क्या करना है, थोड़ा सा इस अप्रोच के साथ भी टेस्ट सीरीज करिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हमको ध्यान देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और जिनका सिलेबस नहीं भी हुआ है तो वो अपने दिन में डेली इतना तो रखिए कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको पढ़ते चलिए, बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ बड़े सब्जेक्ट पे फोकस ना रहे, स्पोर्ट्स वगैरह देखते चले, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देखते चले, यूनिट 7 को थोड़ा सा ध्यान दे, डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट को थोड़ा सा करते चले, क्योंकि उसको सब लोग एंड में पकड़ेंगे। और आईसीटी, बारह बोल रहा हूँ, बेसिक आईसीटी पहले पढ़े, हैकिंग क्रैकिंग वगैरह और ये सब जो है नेटवर्किंग वगैरह, ठीक। तो बेसिक बस इतनी सी बात थी आज के वीडियो में, ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करते। और फिर बाकी ये जो कुछ कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है जो भी ज़रूरी है ना, कि हम उत्कर्ष ने एक नया बैच चालू किया है प्री प्लस मेंस के लिए, जिसको अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो 15,000 रुपीज़ है, और एक ऑफलाइन कोर्स भी इसमें चल रहा है जो 1 नवंबर से शेड्यूल होने वाला है। और उसी के साथ जो टेस्ट सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन जिसकी हमने बात की थी, तो टेस्ट सीरीज़ अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहते हो तो 700 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, और ऑनलाइन अगर आप देना चाहते हो 300 रुपीज़ में। तो बस इतनी सी बात थी, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, बाकी आपके जो भी डाउट्स है उसको और सॉल्व करेंगे। और अभी मध्य प्रदेश की मैराथन भी आने वाली है, जिसमें मैं एमपी का कल्चर, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी आपको मैराथन क्लासेस में कंप्लीट करा दूंगा। तो आपके नवंबर के मिड में, है ना, 12 14 15 को ये तीनों मैराथन आ जाएगी, तो आप इससे एमपी का क्विक रिवीजन भी कर सकते हो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है। बाकी हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर उस सेशन में, मैराथन सेशन में। थैंक यू।